सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्यावरण प्रदूषण। पोल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। लॉन्ग में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखो, पर्यावरण के बहुत से हमारे घटक होते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के घटक, जैसे जल, वायु, भूमि, समुद्र वगैरह। तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनका प्रदूषित होना ही हमारा प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के घटकों में जल, वायु, हमारी जो भूमि होती है, इस तरह के जो पर्यावरण के घटक हैं उनका गंदा होना या उनमें ऐसे पदार्थों का समावेश होना जो उनसे संबंधित ही नहीं है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो जैसे हमारा जल है, भूमि है, उसमें जब ऐसे पदार्थ चले जाते हैं, जल में कुछ ऐसे पदार्थ चले जाते हैं जिनका संबंध जल से नहीं होता, या वायु में जब ऐसे पदार्थ चले जाते हैं जो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा होते हैं, तब हमारे जो पर्यावरणीय घटक हैं उनमें अनचाहे पदार्थों का समावेश होना या उनका गंदा होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जल में जब प्लास्टिक वगैरह मिल जाता है, केमिकल ज़्यादा चला जाता है, तो उसे हम जल प्रदूषण कह देते हैं। वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, मतलब ज़्यादा कोई एक तत्व हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं वायु में, अनचाही चीज़ वायु में चली जाती है तो वायु गंदी हो जाती है, तो वायु प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि में भी जब हम अनचाही ध्वनि ज़्यादा पैदा करने लगते हैं तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। तो जो हमारे पर्यावरण के घटक होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें अनचाहे तत्वों का समावेश होना या उनका गंदा होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब उसके बारे में हम लिख देते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। पोल्यूशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के प्ल्यूर नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मैला करना या गंदा करना। अतः अपने पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंदा करना ही प्रदूषण कहलाता है। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण के किसी एक घटक में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है। तो जो पर्यावरण के घटक हैं उसमें कोई भी ऐसा अवांछित तत्व या अवांछित सामग्री शामिल हो रही है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हमारा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। आम भाषा में तो देखो हम ऐसे कह देते हैं पर्यावरण का हमारा कोई भी घटक गंदा हो रहा है, लेकिन अगर इसे हमें एक्सप्लेन करना हो तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा जो पर्यावरण के विभिन्न घटक हैं उसमें ऐसे तत्वों का समावेश हो रहा है जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे मानव जीवन को भी, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को भी हानि पहुंच रही है, तो वो क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में किसी भी फालतू चीज का, आलतू फालतू तत्व का, आलतू फालतू चीज का समावेश होना। उदाहरण के लिए वायु में जब कारखानों से हानिकारक गैसें हम शामिल कर देते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है। जल में जब ठोस पदार्थ या लवणीय पदार्थों को मिला देते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। भूमि में जब हम लवणीयता बढ़ा देते हैं भूमि की, या भूमि में प्लास्टिक, लवणीय पदार्थों को बढ़ा देते हैं तो भूमि प्रदूषण हो जाता है। समुद्र में भी जब हम प्लास्टिक वगैरह, केमिकल वगैरह ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो समुद्री प्रदूषण हो जाता है। तो आसान सी पॉइंट है, कोई भी हमारा घटक गंदा हो रहा है या किसी भी घटक में अनचाहे तत्व शामिल हो रहे हैं जो उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को गिरा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मानव जीवन को कठिन बना रहे हैं, वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। लॉर्ड कैनेट ने काफ़ी अच्छी परिभाषा दी है पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण में उन तत्वों की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बिना चाहे उत्पादित किए गए हों या जिनके उत्पादन का उद्देश्य अब समाप्त हो गया हो, जो अचानक से बच निकले हों या जिनका मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो देखो, पर्यावरण में अगर ऐसे तत्वों की उपस्थिति ज़्यादा है जो हमने नहीं बनाए, हमसे बन गए गलती से, या जिनके उत्पादन का उद्देश्य खत्म हो गया है, जैसे प्लास्टिक है, पन्नी है, हम पन्नी को यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, या जो अचानक से बच निकले हों, जिन्हें हम नष्ट करना चाहते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अचानक से बच निकले हैं और जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है उस स्थिति को। अतः पर्यावरण प्रदूषण से हास्य पर्यावरण में होने वाले ऐसे मानव निर्मित तत्वों की उपस्थिति से है जो हमारे और जीवों के और वनस्पतियों के जीवन को संकट में डालें। तब हम अपने पर्यावरण में ऐसे तत्वों को अगर बढ़ा रहे हैं जो हमारे उसको कठिनाइयों में डाल रहे हैं, हमारे जीवन को, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है। सभी जीव अपनी वृद्धि और विकास और अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। संतुलित पर्यावरण से तात्पर्य ऐसे पर्यावरण से है जिसमें प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा और अनुपात में उपस्थित होता है, परंतु कभी कभी मानवीय या अन्य गतिविधियों के कारण पर्यावरण में ऐसे तत्वों की संख्या बढ़ जाती है जिससे पर्यावरण के घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये घटक उपभोग के लिए नहीं रहते, इस स्थिति में पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है तथा जीव समुदाय के लिए
किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इस अनचाहे परिवर्तन को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो देखो ये आसान सी शब्दों में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपके समझ में नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? हमारे जो पर्यावरण के घटक हैं उनमें ऐसे तत्वों का समावेश होना जिससे उन घटकों की गुणवत्ता में कमी आए और हमारा मानव जीवन कठिन हो, वनस्पति वगैरह को हानि पहुँचे। अगर हम अपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों में ऐसे तत्वों को बढ़ा रहे हैं, उस स्थिति को हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रदूषण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। देखो पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। तो कई प्रकार का हमारा प्रदूषण होता है। इनमें से खास प्रदूषण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अब बात कर लेते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। देखो अलग अलग पर्यावरण प्रदूषण के अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाता है पेपर में कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव लिखिए, तो आप सिंपल से कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी समझ में आए, क्योंकि हम एक एक करके सभी प्रदूषणों को पढ़ेंगे, उनके प्रभाव भी पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि किस प्रदूषण से क्या प्रभाव होता है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहला तो यही है, पर्यावरण प्रदूषण अगर हो जाता है तो इससे हमारे जीवन को खतरा हो जाता है कि हमारा जीवन नष्ट होने पर या समाप्ति के कगार पर आगे बढ़ने लगता है। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्वों जैसे वायु, जल और पारिस्थितिक तंत्र आदि को प्रभावित कर देता है नकारात्मक रूप से। प्रदूषण जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। यह मानव समाज का जो कल्याण है उसको प्रभावित करता है। हमारी अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर हम सर्वे वगैरह की बात करें तो प्रदूषण के कारण हमारे लगभग 6% का नुकसान होता है जीडीपी में। पर्यावरण प्रदूषण कृषि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो एक सिंपल सी बातें थी, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, प्रदूषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब एक एक करके उन प्रदूषणों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।